तो प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अतीक के बेटे अबान को कसारी मजारी कब्रिस्तान में उसके पिता और चाचा की कब्र के पास ही सुपुर्द खाक किया जाएगा और अभी अतीक अहमद के नाम से खौफ का जो माहौल हो रहा है प्रयागराज, अब उसके परिवार से जुड़ी घटनाओं का गवाह ये बन रहा है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरे पूर्वांचल में अपराध का बादशाह माना जाने वाला अतीक अहमद और अशरफ के कुनबा किस तरीके से बिखर रहा है, उसकी मौत के बाद पर कल यानी कि 6 अगस्त को उसके बेटे का रोड एक्सीडेंट में अबान की मौत के बाद से और संकट गहरा गया है। उसका परिवार किस तरीके से बिखर रहा है। केवल एक छोटा बेटा है उसका जो कि कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा है, वो भी राजनीति से दूर रह करके राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। आगे देखने की बात ये होगी कि आखिर पुलिस इसके बेटे की जो अबान की जो एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो वास्तविक एक्सीडेंट है या फिर कोई आपराधिक कृत्य, इस पर भी जांच चल रही है। अतीक अशरफ की हत्या से शुरू हुआ परिवार को बिखरने का सिलसिला अब अबान की मौत तक पहुंच चुका है। 3 साल में एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, 2 जेल में हैं, एक की सड़क हादसे में मौत हो गई और परिवार की कई महिलाएं अब भी फरार हैं। प्रयागराज की गलियों में कभी जिस नाम का खौफ कानून से भी बड़ा माना जाता था, आज वही अतीक अहमद का परिवार अपने अस्तित्व के सबसे कठिन लड़ाई से जूझ रहा है। कभी राजनीति, अपराध और आर्थिक ताकत के दम पर पूरे पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाला यह कुनबा पिछले 3 सालों से ऐसी घटनाओं से गुजर रहा है कि परिवार का लगभग हर सदस्य किसी न किसी त्रासदी, जेल या फरारी का हिस्सा बन गया है। बीती 6 अगस्त को झांसी में सड़क हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत का सिलसिले की ताजा और सबसे दर्दनाक कड़ी है। अबान की मौत ने सिर्फ एक बेटे की जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि उस परिवार के भविष्य की एक संभावना भी खत्म कर दी, जिसके मुखिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां कभी 5 बेटों वाले अतीक परिवार में एक बेटा मुठभेड़ में मारा जा चुका है, 2 जेल में बंद हैं, एक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। केवल एक बेटा है जो सामान्य जीवन लौटने की कोशिश की ओर दिखाई देता है। दूसरी ओर पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ की पत्नी जैनब और बहन नूरी अभी भी फरार हैं। एक समय सबसे प्रभावशाली माफिया परिवार आज बिखराव, कानूनी संकट और लगातार घटती पारिवारिक मौजूदगी की कहानी बन चुका है। अतीक अहमद के साम्राज्य के पतन की शुरुआत वास्तव में उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुई। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने अतीक के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की कसम खाई। सबसे पहले अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद को मुख्य आरोपी बनाया। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ के एक मुठभेड़ में असद और उसके शूटर गुलाम मारे गए। ये खबर सुनते ही अदालत परिसर में अतीक फूट कर रो पड़ा था। महज 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज परिसर में मीडिया के सामने पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से केवल यूपी ही नहीं पूरा देश झकझोर कर रख दिया गया। हर जगह अपराध जगत में दशकों में दबदबा रखने वाले दोनों भाइयों का अंत कुछ ही सेकंड में हो गया।